गुरु रविदास जी के जीवन की एक मैं पढ़ रही थी, भक्तमाल में लिखी है ये। कहते हैं एक बार देवऋषि नारद रविदास जी के पास आए। अब आप मानो कल्पना, आप मानो सत्य, जो भी मानो। तो देवऋषि ने कहा, अरे आप तो इतने बड़े भक्त हो, क्या गरीबी में रहते हो, ये लो पारस पत्थर मैं तुम्हें देता हूं। पारस कहते जिसको लोहे को छुए तो सोना कर दे। माने अब पारस पत्थर ही अपने आप में कल्पना है, पर ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता था। तो उनने कहा, ये झोंपड़ा में बांस लगा रहता है, बांस पे खपरेल है। वो बोले, मेरा हाथ तो खाली नहीं, मैं काम कर रहा हूं। देवऋषि जी आप इसी में रख दो। उनने रख दिया, देवऋषि चले गए। कई साल बाद फिर आना हुआ तो सोचा, अरे अपने भगत जी को जरा देखते चले। गए तो सोचा, वो जिसके हाथ में पारस आया हो वो जितना मर्जी सोना बना ले, पूरे शहर का विद्वान इंसान, महात्मा है, भक्त है, तो धनी भी हो तो अच्छी बात है ना। तो कहते जाता हूं, देखता हूं। गए तो वही झोंपड़ा, वही बांस की छत, वही खपरेल। बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हुआ। देवऋषि आते हैं, वो आके पूछते हैं, अरे भगत जी वो पारस पत्थर दिया था? बोले, हमने तो हाथ में लिया नहीं था। बोले, अरे हाँ, यही छत में आपने रखवाया था। देखते हुए रविदास जी कहते, वहीं पड़ा है, पर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हंस के कहते, क्यों करूंगा इस्तेमाल? इससे बना हुआ सोना मेरी भूख नहीं मिटाएगा, इससे बना हुआ सोना मेरी प्यास नहीं मिटाएगा। मेरा झोंपड़ा बहुत बढ़िया है, मैं बड़े आनंद से रहता हूं, और मेरी सत्संग और मेरी भक्ति में मेरे को इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं व्यर्थ का तामझाम अपने आसपास करूं। भाई व्यर्थ का तामझाम समझते हो? वो ये होता है, जैसे मान लो अभी मैं वहां से चली, इधर से आके आराम से बैठ गई। अभी सोचो हम तामझाम वाले हो जाते, हम कहते एक चांदी का छत्र हमारे सर पे होगा, 2 चंवर करने वाले चेले मेरे पीछे चढ़े। मतलब फील देखो क्या आती है इसमें, और लोग लेते हैं ये फील। हाँ, वो एक चांदी का छत्र सिर पर है, 2 चंवर करने वाले खड़े हैं, 2 वो ध्वजा लेकर के सामने खड़े, 2 ध्वजा लेकर पीछे खड़े हैं, 4 लोग चांदी का सिंहासन लेके चलते हैं, 2 लोग पाँव में जहाँ रखने वो चौकी लेके चलते हैं। तो कोई 20 लोगों का कारवां है जो इतना सारा सामान लेके चलता है, और फिर 50-100 लोग पीछे गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय न बोले तो मैं आंख नहीं खुलती महाराज की। क्या तामझाम, ये तो तामझाम हो गया ना। तो इतना तामझाम रखेंगे तो फिर मस्ती कैसे रहेगी जीवन में, कैसे रहेगी? अरे ये तामझाम की अनुभूति हमने ली है ना 2-3 बार। शोभा यात्रा निकालेगी द्वारिका में, वृंदावन में, तो अब वो क्या है, बोले रथ आएगा, घोड़े वाला आएगा, बैंड आएगा, बैठे रहो। फिर वो द्वारिका में तो मेरे पगड़ी बांधी, इतने कस के बांधी, जी करे जिन्हें कस के बांधी ना उसके कस का प्रसाद के दे दूं मैं। आज सब चेले चांटने मेरे लगे, नहीं बंधवाओ, नहीं बंधवाओ, है ना, बंधवाओ आप। अब हाँ अच्छा चलो बांध लो, बांध लिए उनने। अब बंधवाए बैठे हैं सिर में पगड़ अपने, हाँ, और बैंड बाजा। अब बोले अभी रुको, अभी सब लोग तैयार नहीं हुए। मैं हैं अभी आए नहीं, अभी जुटे नहीं, अभी लाइन होगी, अभी ये होगा। अब मैं बैठी वहां वेट कर रही हूँ। फिर बोले हाँ आप चलो, अब बैठ जाओ, बैंड बाजा। और लोग तो अपनी मस्ती ले रहे, वो अपना लगे डांस करने, हम बैठे हैं, हम इधर देखे, हम इधर देखे। और फिर तो कुछ टाइम बाद हम वो हो गए, क्या बोले, डीजे। सारे आ गई बैंड बजा रहे, वो पीछे वालों के साथ कोई नहीं है, 2 ढोल वाले वहां भेज दो। बड़े ढोल वाले थे, तो हम ऑर्गेनाइजर बन गए।
वहाँ ढोल नहीं, वहाँ ढोल दे दो, वहाँ ये नहीं, ये कर दो। और लोग मस्ती में नाच रहे हैं, पर ये जरूर देखते हैं कि फोटो ठीक आ जाए। वो फोटो ठीक आनी चाहिए। कोई मैं ख्याल 1.5 घंटा ये शोभा यात्रा चली, खून क्या ताम झाम, पर मैं चल बस हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, रहने दो। तो मेरे को कि कहा नहीं, सबको बड़ा मजा आता है। हम यहाँ लोगों को मजा देने के लिए बैठे हुए हैं, भाड़ में जाओ सब, मजा हम काहे दें तुम्हें। हाँ, अभी कोई ये नहीं करना, बस ठीक है। भाव था, नहीं भाव है, भाव है, नहीं मैं समझती हूँ भाव है, लेकिन नॉट टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। पर सोचिए कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनका पूरा जिंदगी इसी स्टाइल में चलता है, यही तामझाम रोज, यही रोज तामझाम हो रहा है, रोज बैंड बाजा, रोज बैंड बाजा, रोज वो चांदी का सिंहासन, छत्र, जय घोष, झंडे, ये वो। एक बार कुंभ का समय था, हमारे श्रीमंत जी बोलते हैं, कहते कि ना आपको ना इस बार हम हाथी में बैठाएंगे। मैं महाराज मैंने कौन से पाप किए कि मैं हाथी पे बैठूंगी? कहते क्या मतलब? मैंने मुझे याद है हमारे को एक स्वामी जी ने बताया, उनके अखाड़े वालों ने कुंभ में उनको हाथी की सवारी कराई, मंडलेश्वर तो हाथी की सवारी थी। अब वो हाथी पे तुम्हें पता है ना, चढ़ना आसान नहीं है, सीढ़ी वेढ़ी लग गए, फिर ऊंची जगह जाओ, फिर बैठो, फिर यात्रा शुरू हुई, और फिर उनको 2 नंबर लग गया। और आगे पीछे हजारों लोग हैं, और कुंभ में तो जब निकलता है वो सुबह में झांकी जब निकलती है तो हजारों लोग ऐसे साइडों में खड़े हैं, महाराज की जय दर्शन कर रहे हैं, मीडिया वाले हैं, फोटो चल रहे हैं। अब हाथी पर उनको 2 नंबर जाना है। मैंने श्रीमन जी से कहा, मैंने कहा हमने ना उनकी कहानी सुनी हुई है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो पैदल पैदल ठीक है, जहां जी आया बैठ जाओ, जहां जी आया लेट जाओ, जहां जी आया है ना, मैं इस चक्कर में मुझे मत डाली। तो कहते नहीं हम तो आपकी इज्जत कर रहे हैं। मैं मेरी इज्जत यही है कि मुझे हाथी पे मत बैठाओ, ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत हो जाएगी। आई विल बी सो हैप्पी नॉट टू बी सीटेड ऑन एन एलिफेंट। नो थैंक यू वेरी मच। कहते फिर घोड़े पर ही बैठ जाओ। माँ घोड़े में बैठ के मैं दौड़ाती हुई निकल जाऊंगी, मैं तो, हम ना रुकेंगे तुम्हारे स्लो मोशन में चलते हुए धीरे धीरे, हम ना, मैं घोड़े पे तो हम भाग जाएंगे और तेजी से भाग जाएंगे, रहने दो उसको भी रहने दो। तो सब प्यार करते हैं महात्मा, तो हंसी खुशी ठिठोली हो रही थी। बोले कहीं तो राजी हो जाओ। मैं क्या, हम तो बिल्कुल राजी हैं, पर अपने आप से, बाहर की किसी ये सब चीज मेरे स्वभाव में नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं। आप जरूर बैठिए, आप बहुत सुंदर लगेंगे, आप बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, श्रीमंत हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप बैठिए, हम देखेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। तो कोई नीचे भी रहना चाहिए ना जो देख के खुश हो। आज सोचो आप हाथी में महात्मा जी बैठे, जनता को यही नहीं देखने वाली, किसको यूं यूं करेंगे? आजकल चुनाव का माहौल है ना, तो चुनाव में सोचिए ना, नेताजी जावे अपनी गाड़ी में खड़े होके, मतलब वो खड़े हैं और कोई जनता ही नहीं है, तो वो यूं यूं किसको करेगा? पर कई ऐसे ढीठ होते, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी कर रहे, किसको? आदत हो जाती।